हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं ममता दिल से स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल में। कैसे हैं आप लोग? मैं तो बहुत ठीक हूँ, आशा करती हूँ आप लोग भी ठीक होंगे। तो सुबह के बज रहे हैं 4, मैं आ गई हूँ किचन में नहा धो के। तो आज हम लोग के जाने का दिन था, जब हम लोग जा रहे थे ट्रिप पे। तो इन मेरे हस्बैंड का व्रत है, तो मैंने सोचा क्यों ना अभी पहले उन्हीं का नाश्ता बना लिया जाए। तो रास्ते के लिए मैंने उनके लिए थोड़ा सा आलू और मूँगफली फ्राई कर लिया था, जिसे मैंने कड़ी पत्ता और हरी मिर्च का तड़का लगाया था। इधर फिर मैंने तैयारी कर ली थी लेमन राइस बनाने की, और फिर रात में ही मैंने 12-1 बज ही गया था, तो आलू उबाल के काट के रख दिया था। तो मैंने चौकी सफ़र में ले जाने के लिए सब्ज़ी जो कि कसूरी मेथी डाल के बहुत ही अच्छी होती है, और मेरे हाथ की बनाई सबको बहुत पसंद आती है। और ये रहा चावल बनाने का सामान, जिसमें मैंने चना दाल, उड़द दाल और राई, कड़ी पत्ता और लाल मिर्च डाला था। और इधर मेरी बहन भी उठ गई थी, छोटी वाली बहन, जिसे भी मेरे हम लोग के साथ ही जाना था, तो वो आ गई थी रात में, तो उसने पूड़ी बेलना शुरू कर दिया था। इधर मैंने छौंक दिया था अपना लेमन राइस, जो कि बहुत ही टेस्टी बना था सब। फिर उसके बाद इधर मैंने लेमन राइस छौंक दिया और पूड़ी बेल रही थी, और इधर छानी जा रही थी। तो कुछ ज़्यादा ही हो गया था, क्योंकि मुझे ही सारे लोग को खाना बना के ले जाना था, और मुझे खाना बनाना बहुत अच्छा लगता है। इधर मैंने कल बनाया था रिकवच, जिसे मैंने सोचा तेल में फ्राई कर लिया जाए। वैसे इसको तावे पे सेक के खाओ तो वो बहुत अच्छा होता है, अरवी के पत्ते का बनता है। तो यहाँ सारा खाना तैयार हो गया था, लेमन राइस, कचौड़ी मतलब नमकीन पूड़ी, और साथ में आलू की सब्ज़ी और रिकवच, जिसे मैंने अच्छी तरीके से पैक कर लिया था। इस फॉयल पेपर में ही पैक किया था, क्योंकि टिफ़िन हम लोग रास्ते भर कहाँ कहाँ उठा के फिरते, इस वजह से मैंने सोचा क्यों ना ऐसे पैक किया जाए कि इसे फेंका जाए। और ये रहा मेरा लुक। मैंने एकदम सिंपल सा सूट पहना था, क्योंकि आज हमें सफ़र करना था। तो चलिए शुरू हो गई है आज हमारी ट्रिप, पहला दिन है, तो हम सब लोग बहुत एक्साइटेड हैं। और ये हम लोग 3 गाड़ियों से जा रहे थे, और हम लोग 5 फैमिली थे। तो मेरी छोटी बहन, हम मतलब चारों बहन और 2 फैमिली और थी, और सबके बच्चे थे। तो हम लोग एक जगह रुके थे, जहाँ एक लोग को और लेना था, तो उनके यहाँ का डांगी। यहाँ पे सब लोगों ने चाय पी, मैंने चाय नहीं पी, क्योंकि मुझे लगता है चाय पीने से मुझे वॉशरूम ज़्यादा जाना पड़ता है। तो मैं रास्ते में जितना कम हो वॉशरूम जाना मतलब पसंद करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने चाय नहीं पी थी, और फिर हमारी सवारी निकल गई। यहाँ पे हमारी गाड़ियों को भी भूख लग गई थी, तो गाड़ियों में भराया जा रहा था तेल, और हम सब लोगों ने यहाँ पे थोड़ा थोड़ा कचौरी और खस्ता खा के पानी पिया, क्योंकि सुबह बिना कुछ खाए पिए ही हम लोग चल दिए थे, और रास्ते निकलना रहता है, तो सब लोग बहुत कम खाते पीते हैं, एक्साइटेड तो रहते ही हैं सब। और यहाँ रतन, इनके चेहरे की स्माइल देखिए, तो इतने खुश हो रहे थे कि कोई नहीं लगा कि हम लोग थोड़े ही दिन बस इंजॉय करने जा रहे हैं, अभी घर आ जाएंगे। इन्हें गाड़ी में थोड़ी अब उबन होने लगी थी कि इनको उतार दिया जाए, और ये खेलना शुरू कर दिए। वैसे वो गाड़ी में ही इतना खुरापात मचा रहे थे, कभी यहाँ कभी वहाँ। और फिर थोड़ी दूर चलते ही हम पहुँच गए अयोध्या। अयोध्या नगरी, राम जी की नगरी। मैं इतना नज़दीक हूँ गोरखपुर से, अयोध्या बहुत नज़दीक है, मगर आज तक मैं कभी अयोध्या नहीं गई। मेरा बहुत मन है, रास्ते आते जाते कई बार दिखता है, तो सोचती हूँ कभी तो आऊँगी, मगर जब तक बुलावा नहीं आता है हम कहीं नहीं जाते हैं। तो शायद अभी हम लोग का बुलावा राम जी की नगरी अयोध्या में नहीं हुआ है। तो अयोध्या पार करते करते यही सोच रही थी, कभी टाइम मिला तो हम अयोध्या ज़रूर आएंगे, मगर अब तो राम अयोध्या मंदिर बनने जा रहा है, तो तभी आएंगे जब मंदिर बन जाएगा। 1-2 साल में तो बन ही जाएगा, तब हम लोग अयोध्या आएंगे और आपको दर्शन ज़रूर कराएंगे। तो लखनऊ, यहाँ हम लोग अयोध्या पार किया, और इधर देखिए रतन बाबू अब खेलते खेलते बोर हो गए थे, तो वो अपने पढ़ाई लिखाई शुरू कर दिए थे। वैसे बच्चों को अगर टाइम पास कराना हो तो कलर पेंसिल ज़रूर लेके जाना चाहिए, कॉपी, जिससे वो अपना रास्ता काट लेते हैं। तो मगर फिर भी ये उससे भी ऊब जाते हैं, कितना वो ड्राइंग करें। हम लोग को तो गाड़ी में मज़ा आता है, बच्चों को तो बाहर खेलने में मज़ा आता है। फिर हम पहुँच गए लखनऊ। मुस्कुराइए आप लखनऊ में है, ये सही कहावत है। लखनऊ में आके सबके चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है। लखनऊ बहुत बड़ी अब हो गया है, हमारे उत्तर प्रदेश की राजधानी है, और देखने में तो इतनी सुंदर हो गई है अब हर जगह। यहाँ बड़े बड़े कॉलेजेस, हॉस्पिटल, सब कुछ बहुत अच्छा हो गया है। मुझे लखनऊ बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ अभी दिल्ली जैसी ट्रैफिक नहीं है, और यहाँ बहुत ज़्यादा मतलब सब कुछ डेवलप कर गया है।
तो यहाँ रहना दिल्ली से ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि यहाँ ट्रैफिक भी कम है, ज़्यादा पॉल्यूशन भी नहीं है और ये अच्छा डेवलप भी कर गया है। और इधर देखिए हमारे रतन बाबू अब ड्राइंग बना के भी थक गए हैं, ये पूरी तरह से बोर हो गए थे। ये इनको तो मतलब खेलने का में मज़ा आ रहा था, रास्ते चलना ही था, तो थोड़ी देर ये सो गए थे। फिर मैंने सोचा क्यों ना आपको लखनऊ के दर्शन करा दो गाड़ी से ही, क्यों ना। लखनऊ बहुत बड़ा हो गया है। और फिर हम आ गए लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे, जो कि हमारे उत्तर प्रदेश की शान हो गई है। इतना बढ़िया एक्सप्रेसवे हो गया कि आप चाय पीते हुए इस एक्सप्रेसवे से चला जाए दिल्ली पहुंचना तो अब दूर ही नहीं है। इससे चलने का मतलब कि दिल्ली आप बिल्कुल आसानी से पहुंच सकते। जो लोग लखनऊ रहते होंगे उन्हें दिल्ली जाने में तो बिल्कुल भी थकावट नहीं होती होंगी। इस एक्सप्रेसवे पे चलने के बाद तो मतलब आप गाड़ी में बिल्कुल भी कोई भी एग्जर्शन नहीं हो रहा था। हम लोग बहुत आसानी से मतलब एक्सप्रेसवे पे चले जा रहे थे और बच्चे भी बहुत खुश थे, क्योंकि ये बहुत ही नामी गिरामी एक्सप्रेसवे है और पहली बार हम लोग चले थे। फिर चलते चलते भूख भी लग गई थी, तो हम लोग वहीं रुक गए थे फूड कोर्ट में। जो हम लोग खाना बना के ले गए थे वहाँ पूछ के हम लोगों ने वहीं फूड कोर्ट में ही खाना खा लिया था। ये पूछा करना पड़ा कि हम लोग बाहर का खाना अंदर खा सकते हैं कि नहीं, तो उन्होंने बोला हाँ खा सकते हैं, पर सफाई से। तो हम सारे लोग अपना खाना लेके यहीं आ गए थे। तो यहाँ पे साफ़ सुथरा था, एसी लगी हुई थी, तो ठंडक थी, तो हम सब लोग यहीं बैठ के खाना खा रहे थे। और ये देखिए मेरी छोटी बहन और उसकी बेटी रील बनाने में लगी थी। बहुत कोशिश करने के बाद भी रील नहीं बन पाई थी, क्योंकि जब तक हम लोग की शुरुआती दौर थी तब तक तो हम लोग बहुत एक्साइटेड थे। लास्ट में हम सब लोग थक गए थे, तो उस दिन हम सब लोग ये ट्राई हो रहा था कि ये जो कूद के हम लोग मनाली पहुंच जाएं। तो उसके बाद सब लोग हाथ मुँह धो के आ गया, तो यहाँ पे तैयारी शुरू हो गई थी। तो मैंने सलाद काटा, उसके बाद हम लोगों ने वहाँ पे अपना खाना खाया जो हम लोग लेके आए थे। तो उसके बाद खा पी के हम लोग वहाँ से साफ़ सुथरा करवा के फिर हम लोग चल दिए। फिर थोड़ी देर वहाँ पे फ़ोटो सेशन हुआ, फिर हम लोग फिर गाड़ी में बैठ गए। वैसे अब तो गाड़ी में बैठने में मज़ा ही आ रहा था। मुझे गाड़ी का सफ़र बहुत अच्छा लगता है। ट्रेन अच्छी लगती है, मगर पहली बार मेरी इतनी दूर की जर्नी थी जो कि मैंने गाड़ी से की थी। तो फिर रास्ते में जब एक्सप्रेसवे ख़त्म हुआ तो उसके बाद हम लोगों ने रुक के थोड़ी चाय पी। चुक्कड़ की चाय पीने में बहुत मज़ा आता है, मगर मुझे पता नहीं क्यों क्या आदत है, मुझे ज़्यादा गर्म में चाय पी ही नहीं पाती हूँ। तो सारे लोग पी लेते हैं, लास्ट तक मैं पीती रहती हूँ। फिर उसके बाद एक्सप्रेसवे के बाद हम आ गए मथुरा। मथुरा भी एक मेरा मतलब सोचती हूँ कभी तो कभी जाऊँगी। मथुरा मुझे बहुत पसंद है। और मेरी छोटी बेटी के तो मतलब उनके फेवरेट जो भगवान है वो कान्हा जी हैं, तो उनका बहुत मन है कि वो मथुरा वृंदावन बन जाए। तो मथुरा वृंदावन में बंदरों ने हम लोग का स्वागत किया था। तो हमारे रतन बाबू का जो केला था हम लोगों ने उन्हें दे दिया था। वो दोनों मिल बाँट के केला खा रहे थे, तो और मैंने सोचा क्यों ना इससे भी वीडियो बना लिया जाए। देखिए ये लोग एक बंदर को हम लोगों ने 2 केला दिया था, तो दोनों 2 बंदर अपना आपस में एक-एक केला खा लिए थे। इन दोनों को बहुत ज़्यादा भूख लगी थी, ये माँग के खा रहे थे। और ये देखिए अब पता चल गया ना दिल्ली दूर नहीं है, दिल्ली के नज़दीक हम लोग आ गए थे। ऊँची-ऊँची बिल्डिंग देख के पता चल रहा था कि अब हम लोग दिल्ली के बहुत नज़दीक आ गए थे। फिर वहाँ हम लोगों ने सोचा क्यों ना अमृत सुखदेव में खाना खाया जाए, क्योंकि नाम बहुत सुना था और वहाँ का खाना भी बहुत अच्छा होता है। तो हम लोग वहीं चले दिए कि आज खाना यहीं खाएँगे। मगर यहाँ की देखिए यहाँ की भीड़ देख के तो दिल ही दहल गया, क्योंकि यहाँ सीट मिलना बहुत ही कठिन लग रहा था। मगर कुछ देर हम लोग वहाँ इंतज़ार किए, फ़ोटो खिंचवाएँ, क्योंकि सारे लोग यहाँ आके फ़ोटो खिंचवाते हैं। वैसे ये रेस्टोरेंट है तो ढाबा कहेंगे, ढाबा बहुत अच्छा है, तो सब खाना भी शायद बहुत अच्छा मिलता होगा। मगर हम लोग अंदर गए और अंदर घूम फिर के आने के बाद भी शायद हम लोग को जगह नहीं मिली थी। फिर हम लोग बाहर आके यहाँ पे फ़ोटो सेशन में बहुत देर इंतज़ार करते रहे हम लोग। लगभग आधा घंटा यहाँ पे हम लोग घूमे कि थोड़ा-सा तो खाली हो जाए। वैसे ये टाइम भी था खाने का, इस वजह से मुझे लगता है बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। देखिए अंदर का ये हाल-चाल था। हम लोग 2-4 लोग रहते तो शायद कहीं जगह भी मिल जाती, मगर हम लोग 15-20 लोग थे तो जगह भी नहीं थी और बच्चे इतनी भीड़-भाड़ में नहीं रह पाते, क्योंकि हमारे साथ बहुत छोटे-छोटे बच्चे थे। हम लोग के साथ 4-5 छोटे बच्चे थे जिन्हें इतनी भीड़ पसंद नहीं है। तो हम लोग थोड़ा आगे बढ़ गए और ये देखिए स्वागत इंडिया ढाबा की, जो कि बहुत अच्छा था। यहाँ बिल्कुल शांति थी और हवा भी अच्छी चल रही थी और हम लोग को यहाँ खाना बहुत अच्छा लगा था। हम लोग यहाँ पे दाल, रोटी, चावल, सब्ज़ी यही खाए थे और मेरे हस्बैंड का व्रत था तो वो तो दही रोटी खाए थे। यहाँ बिल्कुल खाली था, कोई भी नहीं था और बच्चे यहाँ आके बिल्कुल अच्छी तरीके से एंजॉय कर रहे थे। वैसे ये हम लोग का लास्ट
उस दिन का नाइट स्टे यहीं पे था, हम लोग यहीं रुके थे क्योंकि आगे फिर अब हम लोग के चलने की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि इस समय बज गए थे रात के 11-12 तो बज ही गए थे। अब आगे चलना मतलब बहुत रात हो जाती है, हम लोग अपने डेस्टिनेशन पे भी नहीं पहुंचते और बीच में कहीं रुकना पड़ता है। तो ये जगह हम लोग को ज़्यादा अच्छी लगी। तो यहाँ दिल्ली से आगे बढ़ने के बाद थोड़ी दूर तक बहुत अच्छे ढाबे हैं, बहुत ही अच्छे अच्छे ढाबे हैं, देख के मन खुश हो जाता है कि कहाँ खाएं कहाँ नहीं छोड़े। तो ये देखिए कितनी अच्छी जगह है। यहाँ पे मछिया टाइप ऊपर बना था, ऊपर ऊपर घर बने थे, जहाँ सारे बच्चे बहुत इंजॉय कर रहे थे, बाहर खेलना कूदना। और स्वागत ढाबा के ही बगल में बना था चौकी, चूल्हा चौकी ढाबा, जहाँ पे हम लोग नहीं रुके थे। वैसे ये बाहर से ही मैंने आपको दिखाई। ये देखिए यहाँ पे हम लोग का खाना आ गया था। तो इन्होंने खाया था दही रोटी और हम लोगों ने खाया था दाल रोटी। दाल रोटी ढाबे वाली तो मुझे बहुत पसंद है, और रतन बाबू को तो खुला मैदान मिल गया था, वो तो दौड़ धूप रहे थे। तो फिर आप अगले वाले ब्लॉग में देखिएगा हम लोगों का दूसरा दिन कैसा बीता था। तो मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वाले ब्लॉग में। अगर अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बाय।